सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, कोरोना महामारी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के संबंधित हम महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहे हैं। इसी संदर्भ में ये पार्ट 4 चौथी वीडियो बनाई जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लिया गया है। आशा है आप अंत तक वीडियो देखें और उन प्रश्नों उत्तरों को लिख लें। और इसके साथ खुशखबरी देना चाहेंगे सबसे पहले कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रजिस्ट्रेशन की तिथि थी उसको बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं किसी कारणवश, वो अब अपना रजिस्ट्रेशन 15 मई तक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अंतिम तिथि पहले 11 मई तक निर्धारित थी, अब 15 मई 2020 तक कर दी गई है। और इसमें लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करवा दिया है, जिसमें लगभग 8,000 विद्यार्थी अन्य बोर्डों से राज्यों से संबंधित हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो बोर्ड अध्यक्ष हैं, शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह, याद रखेंगे ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर जगबीर सिंह। एवं सचिव श्री राजीव प्रसाद ने संयुक्त रूप से 11 मई को ये बताई है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों को एक खुशखबरी दी गई है कि 11 मई से 15 मई की निर्धारित ये तिथि जो है कर दी गई है। उन्होंने बताया इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 समूह में किया जाएगा। तो कुछ विद्यार्थी कमेंट्स आते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर प्रतियोगिता किस तरह की जाएगी। तो आपको बता दिया जा रहा है 3 वर्ग बनाए गए हैं, 3 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एक लैपटॉप, ये आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि आपको अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो एक लैपटॉप आपको मिलेगा। 6 से 8 पहला वर्ग, 9वीं 10वीं दूसरा वर्ग और 11वीं 12वीं के लिए तीसरा वर्ग निर्धारित किया है। याद रखेंगे। उन्होंने इसके साथ ये बात भी बताई कि जिन विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करते समय कोई त्रुटि रह जाती है या कोई उनसे कोई ऐसी मिस्टेक जो नाम वगैरह या स्पेलिंग वगैरह कोई दिक्कत महसूस करते हैं, तो उस त्रुटि को ठीक करने का मौका भी दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करते समय कोई परेशानी होती है तो इसके लिए मुख्यालय स्थापित हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया जा रहा है, आप नोट कर सकते हो 01664254601, या आप व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना मैसेज डाल सकते हैं 8816840349। इस संदर्भ में आप अपडेट होतु अपने बोर्ड साइट जो शिक्षा बोर्ड भिवानी की साइट है www.bseh.organization पर विजिट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपसे अपील है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण करवाएं, ताकि सभी विद्यार्थी इस प्रतियोगिता को जो है प्रतियोगिता में भाग ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इससे बनी। दूसरी बात, आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ज़्यादा महत्व रखेंगी, क्योंकि कोरोना जैसी भयानक बीमारियों का अभी कोई इलाज नहीं बन पाया है। अभी तक कोई वैक्सीन ऐसी तैयार नहीं हुई है जिससे इसका इलाज अभी संभव हो। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनानी अति आवश्यक है। हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी आपके लिए जाएं। तो अतः आप इससे पहले ही तैयार रहें और इस प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। अब चलते हैं उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कोविड-19 से संबंधित प्रश्नोत्तरी पहुंच सके। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, शुरू करते हैं। कोविड-19 का पूरा नाम बताओ। देखो, हमने कोविड-19 से संबंधित जो 3 वीडियो बनाई हैं उनमें आप देख सकते हैं
कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ, कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस जगह से हुई और इसमें पहली मृत्यु किसकी हुई, ऐसे प्रश्नों के जवाब आपको पिछली वीडियो में दिए जा चुके हैं। इसी से संबंधित आपको और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। कोविड को से संबंध है, कोरोना VI से मतलब वायरस, D से डिजीज़ और 19 से 2019 याद रखेंगे, फुल फॉर्म में आप ऐसा लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने के आदेश जारी किए हैं, यानी अब उनकी कोई परीक्षा नहीं होगी, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने किया है। उसमें एक शर्त है, अंतिम वर्ष के छात्र यानी फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं, होंगे। बाकी सभी सेमेस्टर, सभी जो परीक्षा हैं वो रद्द कर दी गई हैं, केवल फाइनल वर्ष के परीक्षार्थियों को छोड़कर। अगला प्रश्न, कोविड-19 को सबसे पहले किस राज्य ने महामारी का नाम दिया? याद रखेंगे, हरियाणा सरकार ने सबसे पहले कोविड को महामारी घोषित किया था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने इस बारे में जानकारी दी थी। आगे चलते हैं। कौन से राज्य ने 1 साल के लिए पान मसाला बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर है झारखंड ने। ये आपको याद रखने योग्य प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगला प्रश्न, किस राज्य ने ऑनलाइन शराब बिक्री के लिए पहल की? सबसे पहले केरल राज्य ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है, यानी ऑनलाइन सेलिंग जो है शराब की शुरू की। उसके बाद जी न्यूज़ के किस कर्मचारी के खिलाफ जिहादी लड़ाई के खिलाफ बोलने पर FIR दर्ज करवाई गई? सुधीर चौधरी, याद रखेंगे, पर FIR दर्ज करवाई गई थी। आगे है, कोरोना के चलते देश में 1 साल का आपातकाल घोषित किया है। किस देश ने ऐसा किया है? उत्तर है जापान ने। उन्होंने 1 साल तक आपातकाल घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने 50 बार इस्तेमाल किए जा सकने वाला मास्क तैयार किया है? भारत की किस कंपनी ने ऐसा किया है? तो याद रखेंगे, उस मास्क को आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं, उसको साफ़ करके आप दोबारा से प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा दिल्ली की स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप जिसकी ब्रांच है नैनोसेफ सॉल्यूशन, उन्होंने ऐसा तैयार किया है। नैनोसेफ सॉल्यूशन द्वारा तैयार मास्क का नाम बताओ। एन सेफ, उन्होंने नाम दिया है एन सेफ, नैनो सेफ। आगे चलते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए फेस शील्ड का निर्माण किसने किया है? यानी फेस को बचाने के लिए शील्ड का निर्माण किसने किया? IIT रुड़की, याद रखेंगे, IIT रुड़की ने ऐसा किया है। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की? प्रति श्रमिक 1,000 रुपये, 1000। उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न, किस राज्य ने लॉकडाउन करने पर FIR, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर, याद रखेंगे, का उल्लंघन करने पर FIR, ये यहाँ पे रह जाता है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर FIR की होम डिलीवरी शुरू की, यानी जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसको FIR घर पर ही मेल कर दी जाएगी, पहुंचा दी जाएगी। ऐसा किया मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न, कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप, याद रखेंगे, अब हर राज्य ने अपना एक ऐप विकसित किया है और ऐसे ऐप से संबंधित आपसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें, किस राज्य ने कौन सा ऐप, मोबाइल ऐप दिया है? कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप, इस ऐप से कोरोना वायरस से संबंधित मॉनिटरिंग की जाएगी। ये किसने, राज्य ने लॉन्च किया? उत्तर है तेलंगाना ने। अगला प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? $2.2 मिलियन।
किस आईपीएल टीम ने कोरोना से के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही है? सनराइज़र हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न, भारत ने 20 लाख खुदरा दुकानों का क्या नाम दिया है? जो रिटेल शॉप्स हैं उनको क्या कहा है, क्या नाम दिया? सुरक्षा स्टोर। याद रखेंगे, सुरक्षा स्टोर। आगे चलते हैं। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दें। पहली बार किसी वैज्ञानिक द्वारा कब कोरोना वायरस की पहचान की गई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1960 में किसी वैज्ञानिक ने किसी कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी दी थी। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस जो है वायरसों का समूह है, ना कि एक सिंगल कोई एकल वायरस है। इसमें कई तरह के वायरस मिलकर समूह बनाते हैं। उन्हीं में से मार्स और सार्स का मैंने जिक्र किया। तो ऐसे ही वायरस की पहचान सबसे पहले 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न, आयुष मंत्रालय ने किस ऐप से, याद रखेंगे, आयुष मंत्रालय ने किस ऐप से कोरोना जानकारी देने की शुरुआत की है? उत्तर है संजीवनी ऐप। कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने को क्या कहा गया है? याद रखेंगे, मेडिकल साइंस में इसको प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है। यानी कुछ गुणसूत्र वहाँ ट्रांसपेरेंट किए जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे में, जो व्यक्ति ठीक हो जाता है उससे लेकर, तो इसको प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। अगला प्रश्न, किस सरकार ने कोरोना के चलते शराब के दामों में 70% की वृद्धि की? दिल्ली सरकार ने ऐसा किया। कोरोना टैक्स के रूप में उनको जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। अगला प्रश्न, कोविड केयर ऐप, मैंने पहले भी बताया था, ऐप से संबंधित बहुत से प्रश्न बनेंगे। तो कोविड केयर ऐप किस प्रदेश ने शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। याद रखेंगे, ये किस प्रदेश ने शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, कोविड-19 से लड़ने वाले कर्मचारियों को दुगना वेतन देने की पहल किस राज्य ने की है? तो ये सबसे पहले हरियाणा राज्य ने ऐसा किया था। आगे, किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षण के लिए दूरदर्शन से समझौता किया है? ऑनलाइन शिक्षण यानी दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न चैनलों पर विभिन्न समय दिया गया, भिन्न समय पर अलग अलग क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसा हरियाणा सरकार ने दूरदर्शन से समझौते की बात की है। अगला प्रश्न, कोरोना के चलते किस देश ने साइकिल रेस फेस्टिवल को स्थगित कर दिया है? यानी अब वहाँ पे साइकिल रेस नहीं होगी, कोई फेस्टिवल होता है वहाँ, तो ऐसा फ्रांस ने किया है। आगे देखिए, किस राज्य ने आयुर्वेद का उपयोग कोरोना से लड़ने के लिए शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? याद रखेंगे, गोवा ने ऐसा किया है। आगे है, किस राज्य ने गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण पर रिकॉर्ड बना दिया है? यानी गरीबों को बहुत ज़्यादा खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है, वितरण बहुत ज़्यादा मात्रा में किया है, ऐसा उत्तर प्रदेश ने किया है। किस राज्य ने कोरोना रोगियों को 1000 रुपये देने की घोषणा की है? याद रखेंगे, मध्य प्रदेश ने उनको सहायता देने की बात कही है। अगला प्रश्न, कोविड-19 जानकारी उपलब्ध हेतु संजीवनी ऐप किस प्रदेश में लागू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, आयुष मंत्रालय ने भी संजीवनी ऐप लागू किया है, शुरू किया है, और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में संजीवनी ऐप को लागू किया है ताकि लोगों को सहायता, जागरूकता दी जा सके। आगे, कोविड इंडिया सर्विस पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? याद रखेंगे, स्वास्थ्य
मंत्रालय ने, स्वास्थ्य यहाँ पे यह आएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इंडिया सर्विस पोर्टल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, आयु और सेहत साथी ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान ने आयु और सेहत साथी ऐप की शुरुआत की है। किस देश ने कोरोना के चलते बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द कर दिया है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बुल फाइटिंग होती है उसको बुल रनिंग फेस्टिवल होता है, तो स्पेन ने ऐसा किया है। सर्वप्रथम किस राज्य ने रेडियो स्कूल की स्थापना की है? उत्तर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल की स्थापना की गई सबसे पहले, जिससे शिक्षण कार्य में बाधा न आए। आगे देखिए, गरीबों के लिए मोदी किचन की शुरुआत किस प्रदेश ने की? तमिलनाडु ने। गरीबों को भोजन खिलाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने मोदी किचन का नाम दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 5T प्लान। याद रखेंगे 5T प्लान किस सरकार ने शुरू किया? 5T दिल्ली सरकार ने शुरू किया। 5T से मतलब क्या अर्थ है? टी से ट्रेनिंग, टी से ट्रेसिंग, टी से टीम वर्क, टी से ट्रीटमेंट और टी से ट्रैकिंग, यानी 5T यहाँ पे दी हैं जो कोरोना से लड़ने में मदद करेंगे। ऐसा 5T प्लान दिल्ली सरकार ने तैयार किया। अगला प्रश्न, कोरोना राहत कोष में किस अभिनेता ने 25 करोड़ रुपए दान किए? उत्तर है अक्षय कुमार ने। सबसे पहले अभिनेता जो कोरोना रिलीफ फंड में दान देने वाले आगे आए। आगे देखिए, कोरोना के चलते फूड बैंक किस प्रदेश में शुरू किया गया? उत्तर है मणिपुर में फूड बैंक शुरू किया गया। कोरोना से लड़ने हेतु ऑपरेशन फतेह किसने शुरू किया? किस राज्य ने सरकार ने? पंजाब राज्य सरकार ने ऐसा शुरू किया है ऑपरेशन फतेह। जियोटैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत किस राज्य ने की है? उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। जियोटैग कम्युनिटी किचन। 24/7 हेल्थ चैनल, याद रखेंगे 24/7 हेल्थ चैनल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? निकोबार में। आगे चलते हैं, iGOT किससे संबंधित है? iGOT किससे संबंधित है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया, ऑनलाइन जो शिक्षण है उससे संबंधित प्लेटफॉर्म बनाया गया है, iGOT नाम दिया गया है। भारत में किस प्रदेश में सबसे पहले 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था? याद रखेंगे ओडिशा में सबसे पहले लॉकडाउन किया गया था, ओडिशा 30 अप्रैल तक। सुरक्षा ऐप कोरोना बचाव के लिए किसने शुरू किया? उत्तर है छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा ऐप। आगे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप इनको नोट करें और ध्यान रखें। परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे है, कोविड-19 जैविक सूट विकसित किसने किया? तो ये DRDO ने किया। DRDO की फुल फॉर्म आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। आगे है HCL टेक कंपनी है। HCL टेक ने किस जगह पर कोविड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की बात कही है? उत्तर है नोएडा में स्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 साल तक सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की बात कही? याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 साल तक सांसदों के वेतन से 30% की कटौती की जाने की बात कही है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन की 15% वेतन से 15% की कटौती की बात कही है? उत्तर है बिहार राज्य सरकार ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न,
किस राज्य में जेलों में मास्क बनाने का काम शुरू किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। याद रखेंगे, तमिलनाडु में ऐसा किया गया है। किस कंपनी ने कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला की घोषणा की है कि वो कोविड-19 से संबंधित प्रयोगशाला बनाएगा जिसमें परीक्षण किया जा सके? अमेजॉन कंपनी, जो काफ़ी फेमस है सेल्स एंड मार्केट्स में, तो आप देख सकते हैं अमेजन। आगे है प्लाज्मा थेरेपी। हमने बताया था आपको, ट्रांसपेरेंट करने की जो थेरेपी है, ब्लड वगैरह ट्रांसपेरेंट किया जाता है, तो वो सबसे पहले उसका ट्रायल किस राज्य में किया गया? उत्तर है केरल में। संपर्क दीदी ऐप किसने शुरू किया? संपर्क दीदी ऐप उत्तराखंड में शुरू किया जा चुका है। ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एक बार फिर मैं इनको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप नोट करना चाहो या लिखना चाहो या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बार बार इसको देख सकें। आज के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाली वीडियो से वो अवगत हो सकें और अपना शिक्षण कार्य ऐसे ही चलता रहे। देखिए, कोविड-19 पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज़, बिना परीक्षा प्रमोट करने की आदेश महाराष्ट्र सरकार। शॉर्टकट में आपको बताएंगे। महामारी का नाम कोविड-19 को हरियाणा ने दिया। पान मसाला बिक्री पर प्रतिबंध झारखंड ने। किस राज्य ने ऑनलाइन शराब बिक्री की पहल की? केरल ने। जी न्यूज़ के कर्मचारी के खिलाफ FIR सुधीर चौधरी के खिलाफ। 1 साल का आपातकाल घोषित जापान ने किया। 50 बार इस्तेमाल किया जाने वाला मास्क दिल्ली स्टार्टअप कंपनी ने किया। नैनोसेफ सॉल्यूशन द्वारा मास्क का नाम है एनसेफ। कोरोना से लड़ने के लिए फेस शील्ड का निर्माण IIT रुड़की ने किया। श्रमिकों को 1000 रुपये देने की बात बिहार ने की। लॉकडाउन उल्लंघन करने पर FIR होम डिलीवरी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। कोविड-19 मॉनिटरिंग ऐप तेलंगाना में शुरू किया गया। एशियन बैंक ने $2.2 मिलियन की सहायता दी। IPL कोरोना टीम के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता सनराइजर्स हैदराबाद ने दी। भारत ने 20 लाख खुदरा दुकानों का नाम सुरक्षा स्टोर दिया। पहली बार 1960 में कोरोना वायरस की पहचान हुई थी। आयुष मंत्रालय ने कोरोना जानकारी संजीवनी ऐप के माध्यम से शुरू की है। कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त एक दूसरे में ट्रांसप्लांट करने को प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है, जो केरल से शुरू हुआ। कोरोना के चलते शराब के दामों में 30% की वृद्धि दिल्ली सरकार ने की। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया। कोविड-19 से लड़ने वाले कर्मचारियों का वेतन दुगना करने की पहल हरियाणा सरकार ने की। ऑनलाइन शिक्षण दूरदर्शन से समझौता भी हरियाणा सरकार ने किया है। कोरोना के चलते किस देश ने साइकिल रेस फेस्टिवल को, फ्रांस ने ऐसा किया है, रद्द किया। आयुर्वेद का उपयोग गोवा ने कोरोना से लड़ने के लिए प्रयोग करने की बात कही है। गरीब कल्याण योजना खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। कोरोना रोगियों को 1000 रुपये देने की घोषणा मध्य प्रदेश ने। संजीवनी ऐप लागू किया हिमाचल प्रदेश में। इंडिया सर्विस पोर्टल, कोविड इंडिया सर्विस पोर्टल स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। आयु और सेहत साथी ऐप राजस्थान ने शुरू किया। देश में कोरोना के चलते बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द किया स्पेन ने। किस राज्य ने रेडियो स्कूल की स्थापना की? मध्य प्रदेश ने। गरीबों के लिए मोदी किचन तमिलनाडु ने शुरू किया। 5T प्लान दिल्ली सरकार का है। राहत कोष में 25 करोड़ रुपए देने वाले अभिनेता अक्षय कुमार। कोरोना के चलते फूड बैंक मणिपुर ने शुरू किया। कोरोना से लड़ने हेतु ऑपरेशन फतेह पंजाब सरकार ने शुरू किया। जियोटेक कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश ने शुरू की। 24/7 हेल्थ चैनल की शुरुआत निकोबार ने। iGOT संबंधित है ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया। सबसे पहले 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया ओडिशा ने। सुरक्षा ऐप कोरोना बचाओ शुरुआत छत्तीसगढ़ ने। कोविड-19 जैविक सूट विकसित करने वाला DRDO है। HCL टेक ने नोएडा में कोविड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। 1 साल तक सांसदों के वेतन की 30% की कटौती की बात
केंद्रीय सरकार ने की है। हरियाणा सरकारी कर्मचारियों के 15% की कटौती की बात बिहार सरकार ने की है। जेलों में मास्क बनाने का काम तमिलनाडु सरकार ने किया है। कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला अमेजन कंपनी ने स्थापित की बात की गई है। प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले ट्रायल केरल में हुआ। और अंतिम प्रश्न, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप उत्तराखंड ने शुरू किया है। ये हमने थोड़ा जल्दी पढ़े हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका समय ज़्यादा व्यतीत ना हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और इसको सुनकर भी आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार देखते हुए अगर हम थकावट महसूस करते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हैं, तो आप इसको केवल सुन सकते हैं। सुनने से भी आपको याद हो सकता है। आशा है आपने वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ये खुशखबरी कि रजिस्ट्रेशन जो है 15 तारीख तक आप करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।